नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, कहां पंचायत के मुखिया उम्मीदवार ने गांव का किया दौरा, कहां बिजली न आने से परेशान लोगों ने सुपरवाइजर को दिया आवेदन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट गेट पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदेश में राशन कार्ड निरस्तीकरण के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश भाटी ने सरकार पर लगाया अफरा तफरी का माहौल बनाने का आरोप। राकेश भाटी ने कहा कि गरीबों में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने वालों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं स्पष्ट करे स्थिति। राकेश भाटी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। किन मांगों को लेकर आप आज कलेक्ट्रेट गेट पर बैठे हैं? क्या क्या मांगे हैं? किन मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट गेट पर बैठे हैं? ये जो सरकार है, जो अफरा तफरी का माहौल इन्होंने बनाया है, जो बात ये कहते हैं फिर वापस करते हैं, जो गरीबों का मजाक और उपहास इन्होंने उड़ाया है कि राशन फ्री में दिया है और फिर आज उनसे वसूली की बात कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं। नहीं, सरकार ने साफ किया कि हम कोई राशन जो दिया है उसे वापस नहीं ले रहे हैं। उन्होंने खंडन किया। किसने किया है वापस लेने का आदेश, और किसने किया था वापस लेने का, और किसने किया कि नहीं लेने का? ये कौन लोग हैं जो ये आदेश कर रहे हैं? ये एक न्यूज़ चली है, एक आदेश भी उधर से आ रहा कि हमने कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया। तो फिर ये किस लिए लाइन में इन गरीब लोगों को लगाया और क्यों अफरा तफरी का माहौल हुआ? कहाँ से ये बात आई कि 32 रुपये 24 रुपये किलो गेहूं की रिकवरी होगी, 25 रुपये किलो चावल की रिकवरी होगी? ये बात किसने कही, कहाँ से आई? उन लोगों का कभी अगर ये कहते हैं कि नहीं होगा तो वो किसका आदेश था, और अगर वो आदेश गलत था तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया सरकार ने? यही था कि कोई षड्यंत्र के तहत ये न्यूज़ें चल रही है, हमारी तरफ से कोई ऐसा आदेश कौन षड्यंत्रकारी है उसका पता क्यों नहीं लगा रही है सरकार? ये बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? योगी जी ने कहा है अभी बुलडोजर भी चल रहा है, सफाई अभियान भी जो गलत तरीके से सफाई अभियान नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चला जिन्होंने ये अफवाह फैलाई? अगर ये कहते हैं कि वो अफवाह थी तो वो अफवाह किसने फैलाई? उसके खिलाफ एक्शन सरकार ने क्या लिया? हम कैसे माने कि ये आदेश सही है कि वो आदेश सही है? ये कौन सा योगी जी ने आदेश दिया या वो कौन सा योगी जी ने आदेश दिया? इनमें से कौन सा योगी जी का आदेश है ये बता दे सरकार। और क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन आज जो हम बैठे हैं वो ये इसी मांग के लिए बैठे हैं कि जो सरकार ने ये अफरा तफरी का माहौल बनाया है, जो इन गरीबों का उपहास वो उड़ा रही है, वो क्यों उड़ा रही है? वोट लेने के टाइम पर सारे पात्र हो जाते हैं, वोट लेने के बाद अपात्र पात्र का अंतर ये सामने लेके आते हैं। ये समझ में नहीं आता है। किसान सम्मान निधि इन्होंने सारे किसानों को दी के वोट चाहिए, आज ये उनसे रिकवरी कर रहे हैं कि ये पात्र नहीं है, वो अपात्र है, उनसे रिकवरी कर रही है। और यही हाल ये इनके साथ करना चाहते हैं जो गरीब लोगों को इन्होंने राशन दिया है। नहीं, राशन तो सभी लोगों ने लिया है, तकरीबन सभी, चाहे वो गरीब है अमीर है, राशन तो सभी ने लिया। किसने दिया इनको? ये देने वाले कौन थे? जिसने लिया है वो उसने लिया है, लेकिन देने वाले कौन थे? ये उन्होंने क्यों नहीं ये देखा कि ये लेने वाला है और ये पात्र है और ये अपात्र नहीं है? ये किसने उस वक्त क्यों नहीं गवर्नमेंट ने छांटा ये बात? अब कब तक आपका धरना चलेगा? हमारा धरना जब तक चलेगा कि सरकार इसको। मेरा नाम सुभाष शर्मा, एक्स चेयरमैन नगर पालिका परिषद। भाषण क्या सर? किन मांगों को लेकर आप यहाँ आज कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे हैं? हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण इसलिए यहाँ धरने पर बैठे हैं कि सरकार ने एक कानून बनाया है कि भाई फ्री राशन कार्ड, वो फ्री राशन दिया जाएगा जनता को, गरीब जनता को। लेकिन उसके बाद इन्होंने ऐसी शर्तें लगा दी जो मैंने खुद पढ़ा है कि भाई जिसके पास मोटरसाइकिल होगी उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, किसी के पास पक्का मकान होगा उसको नहीं मिलेगा। इसमें दुनिया भर की शर्तें लगाने के बाद लोग दहशत में आ गए और उन्होंने अपने राशन कार्ड, जो एक्चुअल में भी इस चीज़ के वो थे, वो भी बेचारे जमा करने में लग गए और दहशत में आ गए कि हमसे रिकवरी की जाएगी। नहीं, सरकार का कहना कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। नहीं, हमने खुद न्यूज़ 24 पे सुना है और उन्होंने खुद डीएसओ ऑफिस के सामने जो लिस्ट लगी हुई है वो पढ़ के सुनाई है कि भाई ये शर्तों के आधार पे जिन लोगों ने गलत राशन कार्ड दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनसे रिकवरी की जाएगी। ये हमने खुद पढ़ा, खुद देखा। अब ये किसने जारी किया आदेश
और क्यों किसने वापस लिया वो सामने आके बताएं, किसने जारी किया है और किसने इसको वापस लिया है। तो अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई आपसे मिलने आए यहाँ पर? कोई अधिकारी? अभी कोई नहीं आया, अभी हम बैठे हैं धरने पे। कब तक आपका धरना चलेगा? और अभी हमारा धरना 2-3 बजे तक चलेगा और हम लोग इसमें जनता में भी जाएंगे और जनता में भी ये बात बताएंगे कि भाई आपके साथ तो ये ज्यादती कर रहे हैं कि राशन कार्ड भी तो इन्होंने बनाए, राशन कार्ड कोई वो अपने घर से तो बना के नहीं ले आए। और ये हमेशा इसी तरह वोट लेने के लिए झूठ बोलते हैं कि 15 लाख देंगे, ये करेंगे, वो ये सब इनका झूठ वोट लेने का एक तरीका है, जिससे जनता उस टाइम इनके चक्कर में आ जाती है और ये जाति धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है। बाकी पब्लिक ये नहीं समझ पा रही कि जनता के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, जिससे जनता बहुत त्रस्त है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिले के बिश्रामपुर प्रखंड में घासीदाग पंचायत की मुखिया उम्मीदवार अंजू कुमारी ने अपने पंचायत घासीदाग क्षेत्र में झोंकी ताकत। अपने जन समर्थन के साथ 3 से 4 गांव का दौरा कर मतदाताओं से लिया आशीर्वाद। गरीब आदमी ही से गरीब शादी ब्याह में कुछ नहीं साथ दिले, कुछ नहीं साथ दिला। 12 साल रहलन, 12 साल में कुछ नहीं करते। विकास नाम जीरो रहा पंचायत में आपकी? कुछ नहीं, जीरो बा। हाँ, वृद्धा पेंशन आपकी मिलती है चाची? बनौले बड़न सिपाही जी मार मने मिलत नहीं ख्या। सुने हैं कि जो यहाँ का जो अंजू कुमारी जो यहाँ का अति है, क्या ये पंचायत में कपड़ा बैंक खोली है? क्या इस बैंक से आपने लाभ ली है? हाँ। क्या मिला है आपसे? साड़ी। हाँ। चलिए। झारखंड से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कैमूर पहुंचे बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति व भाजपा नेता अवधेश नारायण सिंह। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में समस्या और शिक्षा की व्यवस्था में कमी होने पर कार्यवाही की जाएगी। जातीय जनगणना पर कहा कि सर्वदलीय बैठक में जो आदेश आएगा वह मान्य होगा। ये कार्यक्रम जो है वो अपना है और सर्वदलीय में सब लोग के साथ भी ये लोग गए थे दिल्ली, तो जो बैठक का जो फलाफल आएगा आपके सामने सबको आएगा, जो आएगा सबको मान्य होगा, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। आज जो अंतिम फैसला होगा उस पर किस तरह का हो रहा है, क्या हो रहा है, आने वाला समय बताएगा। और ख़ास करके सबको इंटरेस्ट है इसमें, बिहार के नाते, बिहारी होने के नाते, कि क्या फैसला हो रहा है, सब लोग जानना चाहते हैं। राजद की तरफ से क्या नारा है कि जेडीयू और राजद मतलब नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं? नज़दीकियाँ कितना हो बढ़े, लेकिन भाजपा और जदयू में दोनों में बहुत वर्षों का गठबंधन है और तगड़ा गठबंधन है, इसलिए उसमें कहीं दूरी नहीं है और आगे भी आने वाली नहीं है। जैसा हम समझते हैं वैसे पॉलिटिकल बातों पर बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। समय सबका डिसाइड करता है, समय जैसा आएगा सब डिसीजन होगा। तो सर लालू यादव के ठिकानों पर छापा पड़ा है? नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे कुछ। कैमूर मेरा क्षेत्र है और प्रिय ये जिला है मेरा, इसलिए मैं आता हूँ, बराबर ही आता हूँ। इधर कोरोना में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन बराबर आता हूँ, इसलिए कोई उद्देश्य से नहीं, सिर्फ मिलने जुलने के लिए आता हूँ। क्षेत्र है, क्षेत्र भ्रमण भी हो जाता है और सबसे भेंट मुलाकात हो जाती है, रिन्यूअल हो जाता है, यही उद्देश्य और कोई खास उद्देश्य नहीं। कैमूर के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? कैमूर के लोग हमको संदेश देखे ना, क्या दिक्कत है, क्या ये है, अपना प्रतिनिधि चुने हैं हमको, तो हमको आदेश देंगे, हमको बताएंगे क्या दिक्कत है, उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर करते ही हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। जनपद शामली के कांधला क्षेत्र गांव औल्दी 33/11 केवी बिजली घर पर खेतों में ट्यूबवेल पर बिना सूचना मीटर लगाने को लेकर किसानों का बिजली घर पर हंगामा। किसानों ने अपने खेतों में लगे मीटर को उखाड़कर बिजली घर पर जेई सुभाष चंद व नोडल अधिकारी संदीप साहू को मीटर सौंपे। कई घंटे तक बिजली घर पर हंगामा किया और जेई सुभाष चंद को अधिशासी अभियंता के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने मीटर ना लगाने की बात कही और कहा कि खेतों के बिल जैसे आ रहे हैं ऐसे ही आते रहने चाहिए। हमें अपने खेतों में मीटर नहीं लगने देंगे और किसी भी किसान की उपस्थिति में कोई मीटर नहीं लगेगा, ना ही कोई सूचना दी गई। सभी किसान इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए किसानों की मांग है कि खेतों पर मीटर ना लगाया जाए।
सैकड़ों लोगों ने बिजली घर अधिशासी के नाम अवर अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष। अच्छा, जो ये मामला है मीटर वाला, क्या है पूरा मामला? मीटर वाला मामला भाई, मीटर हम लगन नहीं देते। मीटर ये यहाँ लगाए गए थे, आगे पीछे मतलब एन का मीटर लगाए गए। इसमें कोई सूचना नहीं दी, ये हमने तैयार कर बैठ कर धरती है यहाँ। तो ना कहीं मीटर लगे ना हमें जरूर है मीटर। किसी भी कास्ट कार्ड ना कोई जरूरत नहीं है मीटर की। तो अब क्या चाहते हो आप? हम तो नहीं भाई, जिक्कर बिल आ रहा है उकर ही बिल हो जाएगा, उकर ही बिल दे हो जाएंगे। मीटर की हाँ किसी ने जरूर नहीं। आपका नाम? मनोज राणा। अच्छा मनोज राणा जी, जो ये मामला है क्या है पूरा मामला? ये मामला किसानों का है। देखो, कल जो मीटर लगवाए ठेकेदार ने बगैर किसी से सूचना नहीं दी, पीछे सबके यहाँ मीटर लगा के, तो सभी लोग आज इकट्ठे हुए गांव के, गुहांड के, बीनडे के, गुज्जरपुर, आलदी, इन लोगों ने आके मीटर पढ़वा के जिस हिसाब से दे दिए और एक्शन साहब के लिए और एससी साहब के लिए लेटर दे दिया कि हमारे गांव में मीटर ना लगाए। और खेत पर जो मीटर लगते हैं, जो बिल है उसी रूप से चला जाए। मतलब जैसे पहले चल रहा था बिल, अब क्या है कि मीटर लग गया, किसी कोई 2 बीघा किसान है, कोई 100 बीघे का है, तो कैसे आपूर्ति हो जाएगी? कोई ऑर्डर नहीं है इनके पास, लिखित रूप में कोई नहीं दिखा नहीं कि हमारे पास ऑर्डर है। अगर ऑर्डर है तो पहले किसानों को सूचना देनी चाहिए। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। मामला बदरवास के वार्ड क्रमांक 6 का है, जहां बिजली ना मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। बदरवास के वार्ड क्रमांक 6 में करीबन 1 साल से लोग बिजली को लेकर बहुत परेशान हैं। बिजली ना मिलने से लोग पानी को लेकर परेशान हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 6 के निवासियों का कहना है कि करीबन 1 साल से वार्ड क्रमांक 6 की लाइट ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जबकि बिल शहरी क्षेत्र के आधार पर दिया जाता है। क्या समस्या है आपको? आप जो विद्युत मंडल पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? कारण क्या है, पिछले 1 महीना से और 1 साल से कम समथिंग जो रोड क्रॉसिंग है, ब्रिज है, गुरबाज बेजरोनी रास्ता, उसकी इतनी लापरवाही की जा रही विभाग की ओर से कि विभाग के देख के अनदेखी कर रहा है। क्या वार्ड क्रमांक 6 में ब्रिज के उस साइड में बेजरोनी जो ग्रामीण अंचल आता है, वो लाइट जोड़ के रखी है। ब्रिज में जो केबल पड़ी थी वो बिल आप पे शहरी क्षेत्र का आता है, ग्रामीण का आता है? शहरी क्षेत्र का है। ऐसी अनदेखी बाजार में रहकर नगर पालिका के अंतर्गत जोड़ने के बाबत गांव से ग्रामीण अंचल क्षेत्र से बदतर स्थिति हो गई है। इससे पहले आपने किसी को बताया इस विषय में? साहब को बता गए थे। साहब से एक बार मेरी फोन पर बात हुई थी, तो साहब ने ये कहा था एक सब मीटर तैयार हो रहा है श्रीपुर पर, वो पर्सनल आपके लिए होगा। आज से पूर्व में 3-4 रोज पहले मेरी बात हुई थी। मैंने कहा साहब ऐसी बात है, एक समस्या का समाधान तो होगा आपके पास में कोई? तो साहब ने ये कहा कि भैया इसके लिए पर्सनल एक वो आया सब स्टेशन, वो केवल आपके लिए रहेगा, उधर ग्रामीण अंचल हटा दी जाएगी। मैंने साहब वो कभी आएगा जब आपके लिए कोई व्यवस्था तो होगी, टेम्परेरी व्यवस्था तो होगी। उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ अभी तक। से सप्लाई चालू हुई थी। सर, आज जो आवेदन दिया है वो किस चीज़ को लेकर आवेदन दिया गया है? सर, वार्ड नंबर 6 में समस्या है बिजली की, उस संबंध में दिया है। इनकी अभी सप्लाई श्रीपुरा आबादी से है, उसी से बदरवास तहसील, लड़ाजी का मंदिर सब उसी से चालू है। और ये चाहते हैं कि हाईवे के अंदर से क्रॉसिंग करके ले जाएं तो वो परमिशन मिले। ऐसा क्यों सर? परमिशन क्यों नहीं मिल सकती सर? ये लोग कौन जवाबदार रहेगा? उस केबल से किसी को करंट लगा, किसी की दुर्घटना हो गई, उसके लिए कौन जवाबदार है? हाईवे नेशनल हाईवे से परमिशन कौन लेगा? नगर पालिका पानी पिलाने के लिए अपनी एक केबल डाल के ले जा रहा है सर, उसमें वो सार्वजनिक उपयोग के लिए जा रही है, तो पानी के लिए नगर पालिका को लगेगा तो उनका भी कनेक्शन कटवा देगा। शिवपुरी से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।